एक समय की बात है। राजपुर नाम के गांव में सेब का एक बगीचा था। उस सेब के बगीचे का सेठ बड़ा ही कंजूस और लालची था। सेठ की एक बुरी आदत थी, वो ये कि सेठ समय पर मजदूरों के पैसे नहीं देता। सेठ कोई न कोई बहाना बना के उनके पैसे रोक लेता। सेठ के सेब के बाग में 3 मजदूर काम करते थे, सरजू, चेतन और कैलाश। तीनों मजदूर बहुत ही मेहनती थे, जो लगन से सेठ के बगीचे में काम करते। एक शाम तीनों मजदूर कहते हैं, अब की बार हम सेठ जी से अपनी मजदूरी के पैसे लेकर रहेंगे। 3 महीने हो गए, सेठ ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। तभी चेतन बोलता है, हाँ भाई सरजू, हम सारा दिन इस सेठ के खेत में काम करते हैं, फिर भी यह हमें हमारे मेहनत के पैसे नहीं देता। बात तो तुम दोनों सही कह रहे हो, पर तुम सेठ को तो जानते ही हो, यह हर बार की तरह इस बार भी कोई न कोई बहाना बनाकर हमें पैसे नहीं देगा। याद है पिछली बार जब हम मजदूरी के पैसे मांगने गए थे, तो सेठ ने यह कहकर हमारे पैसे नहीं दिए थे कि उसके घर में चोरी हो गई है, और चोर उसके घर के सारे पैसे उठाकर ले गए, जबकि उसके घर कोई चोरी हुई ही नहीं थी। इतना सोचकर तीनों मजदूर सेठ के पास जाते हैं। इस बार भी सेठ उन्हें सेब ना बिकने का बहाना बनाकर पैसे नहीं देता। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरे 3 महीने हो गए, कहीं से भी कोई पैसे नहीं आए। जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले मैं तुम तीनों को पैसे दूंगा। पर सेठ जी, पिछले हफ्ते ही तो 3 ट्रक सेबों के शहर गए हैं। हाँ चेतन, 3 ट्रक सेबों के शहर जरूर गए हैं, लेकिन अभी तक शहर से उनकी पेमेंट नहीं आई है। सेठ की ये बातें सुनकर तीनों मजदूर समझ जाते हैं कि कंजूस सेठ इस बार भी उन्हें कोई पैसा नहीं देगा। तीनों मजदूर उदास मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात एक शराबी ट्रक वाला सेठ के सेब के बाग में ट्रक लेकर घुस जाता है। नशे में शराबी का ट्रक बाग में लगे लाइट के खंबे से टकरा जाता है, जिससे वो खंबा टेढ़ा हो जाता है। शराबी ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह जब मजदूर बाग में वापस आते हैं, लाइट का खंबा टेढ़ा देखते हैं। ये खंबा किसने टेढ़ा कर दिया? कल तो ये खंबा बिल्कुल ठीक था। भाई सरजू, वो देख जमीन पर टायर के निशान, रात को किसी ट्रक वाले से टक्कर मार दी, जिससे खंबा टेढ़ा हो गया। हमें इस बारे में सेठ जी को बताना चाहिए, कहीं ये खंबा किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। मजदूर सेठ के पास जाते हैं और सेठ को खंबे वाली सारी बात बताते हैं। ये खंबा किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, तुम सब इसकी चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। ये सेठ कितना लालची है, इस सेठ को तो हमारी बिल्कुल चिंता ही नहीं। अब किसी ने भी उस खंबे के पास जाकर सेब नहीं तोड़ने हैं, अब हमें खुद ही सावधानी बरतनी होगी। सभी मजदूर सेब तोड़ते हैं। शाम होते ही जब सभी मजदूर अपना अपना काम खत्म करके घर जाते हैं, लेकिन कैलाश सेब तोड़ रहा होता है। उसे सेब तोड़ते तोड़ते देर हो जाती है। कैलाश को सेब तोड़ते तोड़ते पता ही नहीं चलता कि कब वो उस पेड़ के पास आ गया जहाँ वो टेढ़ा खंबा खड़ा था। तभी अचानक बिजली का पोल आकर कैलाश के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर में जब सेठ अपने बाग में आता है, तो वह कैलाश को मरा हुआ देखकर डर जाता है। ये कैलाश तो इस खंबे के नीचे आकर मर गया। हे भगवान, इस मनहूस ने भी यहीं पर मरना था। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मैं तो अंदर चला जाऊंगा। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। सेठ कैलाश की लाश को सेब के पेड़ के पास दबा देता है और घर चला जाता है। सेठ जब घर आ रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। सेठ पीछे मुड़ के देखता है, पर पीछे कोई नहीं होता। सेठ अपने घर जाता है। अगली सुबह मजदूर बाग में आते हैं। सभी मजदूर बाग में काम करने लगते हैं। तभी मजदूरों को सेब के पेड़ से कोई आवाज लगाता है, सरजू, ओ सरजू, मुझे बचाओ सरजू। चेतन, मेरी मदद करो चेतन।
चेतन आओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मजदूर इधर उधर देखने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी सेब के पेड़ से एक अजीब सा भूत बाहर आता है, जिसका सिर सेब का होता है। वो भूतिया सेब होता है। मजदूर उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर में जब सेठ वापस अपने बाग में आता है तो सेठ वहां मजदूरों को ना पाकर गुस्से में आ जाता है। सब के सब मजदूर निकम्मे हो चुके हैं, पता नहीं सब के सब काम छोड़कर कहाँ चले गए। जैसे ही सेठ उस पेड़ के पास आता है जहाँ कैलाश को दबाया था, तभी उस पेड़ से भूतिया सेब बाहर आता है। क्यों सेठ, अब कहाँ मुझसे बचकर जाएगा। सेठ भूतिया सेब को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, कोई बचाओ मुझे बचाओ कोई। भूत सेठ को पकड़कर हवा में उड़ा देता है। तूने मारा है मुझे, तेरे लालच के कारण ही सेठ में आज मारा गया। अगर तू उस खंबे को ठीक करवा देता तो आज मैं जिंदा होता। मुझे माफ कर दो, मुझे नीचे उतार दो, मैंने लालच में आकर ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, गांव वालों बचाओ मुझे। सेठ बार बार चिल्लाता रहता पर भूत उसे नहीं छोड़ता। सेठ के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। गांव वाले भूतिया सेब को देखकर डर जाते हैं। भूत भूत, ये क्या बला है, ये तो बहुत डरावना है। भूतिया सेब गांव वालों को कहता है, तुम मुझसे डरो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस लालची सेठ के कारण ही आज मैं जिंदा नहीं हूँ। गांव वालों को सेठ की सारी बात पता लग जाती है। गांव वाले जब सेब के पेड़ के पास जमीन खोदते हैं तो उन्हें कैलाश की लाश मिलती है। जो कुछ भी किया सेठ, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारे लालच के कारण ही आज बेचारा की लाश मारा गया। तुम्हें तो हम सख्त से सख्त सजा दिलवा कर रहेंगे। गांव वाले सेठ को पकड़कर जेल में बंद करवा देते हैं। सेठ के जेल जाते ही भूतिया सेब भी वहां से चला जाता है।